मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में जेपीएससी पेपर 2 का जो 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न है और ये सेट नंबर 18 है। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 17 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें 100 प्रश्न है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप आप सेशन अच्छा लगेगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है। झारखंड के जो पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की थी। तो देखिए अगर बात करेंगे झारखंड के अनेक स्थलों में बौद्ध धर्म के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो आर.सी. बोकन ने पकबीरा में बौद्ध खंडहरों की खोज की थी। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर.सी. बेकोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस सिंह वंशीय शासक ने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए सिंह वंशीय शासक काशीराम सिंह ने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काशी राम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस राजा को न्यासी राजा कहा जाता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे चेरो शासक मेदिनी राय को तो न्यासी राजा कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्य में बताया जाता है कि इन्होंने अपने राज्य को समृद्ध एवं सशक्त बनाया था और ये अपने राजा के से कर नहीं वसूलते थे और इन्हें शासनकाल में चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेदिनी राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 4 में है नागवंशी शासन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए नागवंशी शासन ने है ना वो आपका कर्ण की उपाधि धारण की थी और ये उपाधि उन्होंने कुलचुरियों से प्रभावित होकर धारण की थी और सर्वप्रथम कर्ण की उपाधि धारण करने वाला नागवंशीय शासक भेनकम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर्ण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा के खंजाची को क्या कहते हैं। तो देखिए ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में अगर हम लोग ढोकरो सोहर की खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है और इसमें खड़िया के राजा को ढोकरो को सोहर कहा जाता है तथा खड़िया राजा के खंजाची को तीन जोकर कहा जाता है। तीन जोकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। टाडा पढ़ा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखिए टाडा पढ़ा के जो संदर्भ में वो जो सत्य कथन है इसके बारे में बताना है। तो इसमें देखेंगे तो यह कई गांवों को मिलाकर बनाया हुआ संगठन है। तो ये सही है। और इसके बाद दूसरा में है कि पद के अनुसार सदस्यों के चिन्हित आवंटन किए जाते हैं, भी सही है। पढ़ा के प्रत्येक गांव का एक सदस्य के रूप में अधिकार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। किस जनजाति की प्रशासनिक शासन व्यवस्था का अंग पानेर है। तो अंग पानेर की बात की जा रही है तो ये आपका चीक बड़े है। चीक बड़े जनजाति के में कई गांवों को मिलाकर अंत ग्रामीण परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधान राजा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीक बड़े हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मांझी के सचिव के रूप में कौन काम करता है। तो देखिए मांझी के जो सचिव के रूप में काम करता है वो आपका गुंडायत करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सदानों की धार्मिक मान्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सदानों की जो धार्मिक मान्यता के संदर्भ में बात की जा रही है तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो आपका ये पुरोहितवाद एंड कर्मकांड में मुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए आप सभी जानते हैं पहला में संथाल है, इसके बाद दूसरा में उरांव है, संथाल उरांव, इसके बाद मुंडा, ठीक ना, तीसरा में, इसके बाद हो, चौथा में हो। तो देखिए दिया क्या है ऑप्शन में संथाल के मतलब दूसरी जनजाति तो संथाल उरांव, तो उरांव वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। घाटवाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए घाटवाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1772 से 1773। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1920 से 1921 के में
गांधी जी झारखंड में आए थे, तो देखिए गांधी जी झारखंड में कहाँ आए थे बताइए। ये तो रांची में आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का प्रमुख नायक थे, तो देखिए कोल विद्रोह का जो प्रमुख नायक थे वह सिंद्रा राय और बिंदर राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 के खूंटी के उलाहातू गांव में हुआ था, और इन्हीं के नाम पर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था 28वां राज्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए झारखंड आंदोलन का वो जनक कहा जाता है वह जे बार्थोलोमन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे संथाल का, तो संथाल का जो युवा गुरु है वो घोटुल है, सही है। उरांव का धुमकुरिया ये भी सही है। मुंडा का गीतीयोड़ा ये भी सही है। लेकिन सूर्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोढ़ार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व झंडा पर्व के नाम से जाना जाता है, तो देखिए झंडा पर्व के नाम से जो जाना जाता है वह माघे पर्व जाता है, माघे पर्व जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध है, माघे पर्व के नाम से प्रसिद्ध है झंडा पर्व के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखेंगे पर्व, तो ये माघे पर्व झंडा पर्व के नाम से से प्रसिद्ध है, और यह पर्व झारखंड के रांची जिले में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस पर्व में विशेष रूप से कृषि और श्रमिकों का विदाई पर्व है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, देश की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी, तो देखिए देश के प्रथम कहिए, या आप भारत के प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल कहिए, या साथ ही साथ झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कहिए, ये आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रंगराजन समिति के अनुसार झारखंड में निर्धनता अनुपात कितनी है, तो देखिए रंगराजन समिति के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट 2014 के अनुसार, तो झारखंड की राज्य की निर्धनता अनुपात 42.4% था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42% 4%, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथालों की ग्रह देवता को कहा जाता है, देखिए संथालों का ग्रह देवता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओडोक बोगा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को डाहर डाहर भी कहा जाता है, तो देखिए डाहर भी कहा जाता है, ये आपका कहा जाता है लांगड़े के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत फागुन महीने में गाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं ये जो है फगुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट में दिया है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो यह टमाक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण राजा पुनर्मल ने करवाया था, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बंजारा जनजाति के विवाह पर दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है, तो देखिए बंजारा जनजाति में विवाह पर दिया जाने वाला जो वधु मूल्य है वह कहते हैं क्या चीज बोलिए, हरजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल भाषा की प्रथम व्याकरण कब प्रकाशित हुआ था, तो देखिए संथाल भाषा का जो प्रथम व्याकरण प्रकाशित हुआ था 1873 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की किस भाषा में वैष्णव भक्ति के प्रति सजनता सजगता मिलती है, तो वैष्णव धर्म के प्रति सजगता मिलती है पंच परगनिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की किस भाषा के लिए बारड चीती लिपि का बारड चीती लिपि का विकास किया गया, तो ये जो विकास किया गया है वो आपका हो, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो, जो कि चौथा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया, तो आप सभी जानते हैं ये आपका 2003 के 42वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भाषा के आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, तो ये जो प्रकाशन किया गया वह मुंडारी है, जो कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी पहाड़ियाँ दीवाकालीन विद्यालय संचालित है, तो ये जो आपका संचालित है वो आपका है 32, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एवेज एवेजलिकल लूथनेज
लुथनेज चर्च की जो झारखंड में किस वर्ष एक विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये जो विद्यालय की स्थापना की थी वह 1845, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में किस वर्ष रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापित की गई थी? तो ये रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापित की गई है, वो आपका 2016 में स्थापित किया गया, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? तो ये जो खेला था वो आपका न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था, कि जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय खेल निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है वह सही है आपका क्या चीज, हॉकी, जो कि ए इजी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्णिमा महतो को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो देखिए पूर्णिमा महतो को है ना वो 2013 में दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में स्थापित खेल विश्वविद्यालय में किस स्तर तक की पढ़ाई भी कराई जाती है? तो यह है वो टू 12वीं तक, ऑप्शन नंबर बी। जो लक्ष्मी लक्ष्मी पड़िया ने किस वर्ष भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता हुआ जीता है 2012 में, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकारों के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? तो जो शामिल किया गया है वो आपका किया गया है रैयत, भूधारण और कोटकटीदार, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 में के तहत कोई रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग का बंधक या पट्टे द्वारा अंतर्गन जो कितने समय के कर सकता है? तो ये जो समय की बात की गई है वो आपका है 10 वर्ष, जो कि 10 वर्ष तो ऑप्शन में नहीं है, 5 वर्ष ही है, 3 वर्ष है, 7 वर्ष है और 9 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की बात है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा भूमि संबंधित शर्तों को वर्तमान मूल्य का निर्धारण करती है? तो ये जो करती है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 103 धारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा उपायुक्त के न्यायालय से संबंधित है? तो उपायुक्त के न्यायालय से संबंधित है वो आपका धारा है 135, जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 143 से 168 तक के किस विषय से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपका है गवाह तथा वादों के पर निर्णयवादी, तो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी आदेशों के विरुद्ध कितने दिनों के अंदर उपायुक्त के सक्षम अपील की जा सकती है? तो ये जो बात की गई है वो 60 दिनों के भीतर, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा में बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उप विभाजन नहीं किया जाने की संबंधित है? तो ये जो है आपका धारा 30 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के रैयत में गांव की अस्थायी अनुपस्थिति पर कितनी वर्ष की अवधि के प्रस्ताव जोत छोड़ दी जाती है? तो ये जो बात की गई है वो आपका 10 वर्ष के भीतर, जो 10 वर्ष ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बंधन की समाप्ति के पश्चात यदि कोई बंधकार भूमि पर कब्जा करता है तो उसे कितने माह के जेल की सज़ा सुनाई जा सकती है? तो उसको जो सज़ा सुनाई जाती है वो 3 माह, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के भूमि उपयोग अधिकारों की चर्चा है? तो ये जो भूमि उपयोग अधिकारों की चर्चा है वह धारा आपका 13 में है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार के किस अधिनियम के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से कर दी गई है? तो भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से कर दी गई है वो आपका 1972 भूमि सुधार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हदबंदी का कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया है वो आपका
1960 में, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की किन राज्यों की सीमा जुड़ी है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम की बात की जा रही है तो ऑप्शन में तो बिहार यह राइट नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार उत्तर में है और पूर्वी सिंहभूम अब देखिएगा तो यहाँ पे है। अगर ये झारखंड के मैप मान लीजिएगा तो पूर्वी सिंहभूम यहाँ पे है, और फिर यहाँ जो बिहार है ये भी कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका उड़ीसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्री कैम्ब्रियन युग में झारखंड किस क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था? तो झारखंड में जो निर्माण के चट्टान हुआ था वो आपका विंध्य, धरवार और गोंडवाना, जो कि राइट आंसर आपका देखेंगे तो एक है आपका गोंडवाना, और गोंडवाना के साथ साथ विंध्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोकरोजुमारू राडू निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो सहायक नदियाँ हैं वो आपका है सोनरेखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम सुमांगदी है? तो ये जो उपनाम है वो आपका है सकरी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दुमका जिले के निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल कुंड है? तो दुमका जिला में देखिए यह आपका है रानी बहन, ठीक है, जो कि मेराक्षी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूरज कुंड की बात करेंगे तो ये हजारीबाग में है। तत्तापानी की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पे बताइए, लातेहार में है, और धनबाद में तेतुलिया है। धनबाद में तेतुलिया है, और पूछा गया है दुमका में, तो राइट आंसर रानी बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्द्रवर्षा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो देखिए आर्द्रवर्षा प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है वो आपका है सिमडेगा, और सिमडेगा के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन में अब बोथ दिया है, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम अवधि की फसल है जिसके सर्वाधिक उत्पादन रांची में होता है? तो यह महुआ है, जो कि राइट आंसर आपका सी है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पुनासी जलाशय परियोजना आधारशिला रखी गई थी? तो ये जो आधारशिला रखी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैग्नीज की खानें हैं? तो मैग्नीज की जो खान है वो आपका है कोलिंदा, बांसाडेरा और पंसाबिरू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनघनत्व की अंतिम 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो ये जो बात की गई है वो पूर्वी सिंहभूम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है, बाकी सब शामिल है। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 के तहत झारखंड, जो कि धनबाद में वो एक पार्क खोला गया था, यह स्थापित करने की जो प्रावधान थे वो कौन पार्क थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये वो था निर्यात प्रोत्साहन पार्क, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड में औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा की गई थी? तो औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा की गई थी वो आपका 2015 में, जो कि सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है, पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत जिला पुनर्वास समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो जो होता है जिला पुनर्वास समिति का सदस्य और सचिव, ये होता है सर आपका जिला पुलिस अधीक्षक, जो कि सही आंसर है जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत परिष्कृत एवं वामपंथी उग्रवादी को मुकदमा लड़ने के लिए वकील को कितने पैसा देना पड़ता है? तो ये जो वकील की बात की गई है वो आपको देना पड़ता है निःशुल्क, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति 2015 के तहत जो कंपनी उद्योग स्थापना का प्रस्ताव लाएगी उस पर आवेदन जमा करने के कितने दिन के भीतर कार्रवाई करने की प्रावधान है? तो ये जो बात की गई है कार्रवाई करने का प्रावधान, तो देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन और 60 दिन। तो ये 45 दिन के भीतर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के फिल्म विकास निधि में फंडिंग हेतु सिनेमा टिकटों पर कितनी प्रतिशत अधिभार यानी शेष लगान का प्रावधान है? तो
तो ये जो बात की 2% जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गाड़ियों की चेसिस बनाई जाती है? तो किस कंपनियों में गाड़ी की चेसिस बनाई जाती है? तो अवश्य बात है ये आपका टिल्को हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लाफार्ज सीमेंट कारखाना अवस्थित है? तो लाफार्ज सीमेंट कारखाना जो अवस्थित है वो आपका जमशेदपुर में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक उद्योग है? सर्वाधिक उद्योग है। तो देखिए सर्वाधिक उद्योग जो है ना वो आपका है पूर्वी सिंहभूम में, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम का ही तो हेडक्वार्टर है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में ही सही है सभी है आपका औद्योगिक क्षेत्र। तो जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है और जमशेदपुर ही पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर है, तो सर्वाधिक उद्योग वहीं पे है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के अभ्रक औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो औद्योगिक अभ्रक अगर हम लोग देखेंगे तो आपका कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा क्षेत्र रांची औद्योगिक प्रदेश में आता है? तो रांची औद्योगिक क्षेत्र में आपका रातूर, टीटी सिलवे, ये तो सभी है ना, तो पुनः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सभी। झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित की गई है? तो ये देखिए ये जो योजना संचालित की गई थी वो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए ये जो योजना की शुरुआत की है मुख्यमंत्री जन वन योजना, जो कि 15 नवंबर 2016 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक की को जिला स्तर पर कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो ये जो बात की गई है जिला स्तर पर वह 50,000 की बात की है, ये जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,000। नेक्स्ट है, महिला अंचल संपत्ति योजना के तहत कितने रुपए के संपत्ति खरीदने पर मात्र 1 रुपये की रजिस्ट्री जांच देना पड़ता था? तो ये जो बात की गई है वो आपका 50 लाख के संपत्ति पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में पशुओं के लिए जो यूआईडी योजना की शुरुआत की इस वर्ष की गई थी। तो ये जो यूआईडी योजना की शुरुआत है वो आपका 2017 में किया गया था, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिरौंजी के वृक्ष झारखंड के किन जिलों में अधिक मिलते हैं? तो देखिए झारखंड के जिलों में रांची और पश्चिमी सिंहभूम में अधिक मिलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में वैशाली लाह का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वैशाली लाह का जो उत्पादन होता है वो अधिकतर होता है आपको रांची और पलामू वाला क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंजर का उत्पादन झारखंड में किन महीनों में अधिक होता है? तो कंजर का उत्पादन अगर हम बात करेंगे तो मई जून के महीनों में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत किस वृक्ष रोपण के विशेष बल दिया जा रहा था? तो ये जो बल दिया जा रहा था अधिक आपका बांस के क्षेत्रों में, तो बांस का ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। गोंडाबाद थीम पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये जो झारखंड के है वो जमशेदपुर शहर में स्थित है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है, प्रकृति ने संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है। तो इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है? इस परिदृश्य को जो कहा जाता है वो पर्यावरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत झारखंड के किन शहरों में हवाओं की मॉनिटरिंग की जांच की जा रही है? तो ये जो जांच की जा रही है वो आपका धनबाद, रांची और जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की बागवानी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस देश की सहायक से माइक्रो ड्रिप यानी टपक सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो बात की गई है वो आपका जापान के सहयोग से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
सॉन्डिल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत झारखंड के किन शहरों में पीपीपी मॉडल, ठीक है, पीपीपी मॉडल की योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो आपका प्रारंभ की गई है और धनबाद, रांची और जमशेदपुर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा में तेजी से वृद्धि के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ये जो कारक जिम्मेदार है वह जीवाश्म दहन और निर्वलीकरण, जो कि उसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि क्षेत्र की इस गैस का उत्सर्जन होता है? तो आर्द्रभूमि क्षेत्र में मीथेन गैस का होता है, ऑप्शन नंबर सी, बी इज राइट आंसर होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शोषण विष का कार्य करता है? तो शोषण विष का जो कार्य करता है वो कैडमियम करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाता है? तो राज्य स्तरीय केंद्र जो है सुशासन विष वो आपका किया जाता है रांची में। निर्माण किस जिले में किया जाता है? राज्य स्तरीय केंद्र व रांची में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मानव जनित आपदा में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, कि नहीं किया जाता है? देखिए, मानव जनित आपदा में बिल्कुल ये सेंस पे आधारित प्रश्न है। पारिस्थितिक ये तो असंतुलन ये तो शामिल किया जा सकता है मानव के द्वारा, नाभिकीय विखंडन भी है, लेकिन चक्रवात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना मानी जाती है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, झारखंड में सबसे बड़ी दुर्घटना खनन मानी जाती है वह चास नाला वाला मानी जाती है। चास नाला की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कहाँ बोलिए, धनबाद में है, और ये 27 दिसंबर 1975 ईस्वी को घटना हुई थी और इसमें 375 लोग की मृत्यु बताई जाती है। कब हुआ था? चास नाला, यह हुआ था धनबाद में और यह 27 दिसंबर 1975 ईस्वी को घटना हुआ था। और ये घटना अगर के बात करेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी खनन दुर्घटना मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों में झारखंड सरकार को कितने रुपए की मुआवजा देती है? तो ये जो झारखंड सरकार की बात की गई है, मुआवजा 2.5 लाख है देने की प्रावधान है, जो कि राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्य आपदा मोचन बल पुलिस कर्मियों को सेवा कितने वर्षों की होती है? तो ये जो बात की गई है वो आपका 5 वर्ष तक की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, पद्मश्री पुरस्कार के सम्मानित गुरु श्याम चरण पद्म जिनकी अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, किस कला क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित थे वो आपका थे छौ नृत्य कला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड सरकार के ओलंपिक प्रोजेक्ट झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रोग्राम सोसाइटी के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है? तो राशि की आवंटन की गई है वो 18 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेल प्राधिकरण इंडिया यानी ACI द्वारा झारखंड में कुल कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो ये जो योजना है वो आपका है 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरपांदी मैदान में किन की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये देखिए लीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा का अनावरण किया था, जो कि राइट आंसर आपका डी इज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड के कितने जिलों में अक्टूबर 2020 तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए? तो ये जो है वो लगभग आपका 16 जिला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 16 जिले। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के वर्ष 2020-21 के अंतर्गत कितनी राशि आवंटन है? तो यह आवंटन है 213 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है? तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है वो आपका है रांची जिले में, जो कि रांची इज सी इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।